एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो सचिन मनीषा के ऊपर होने वाला है, क्योंकि आज है मनीषा का बर्थडे। तो रात को ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दी है, लेकिन एक बार फिर से अपनी वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी हैप्पी बर्थडे मनीषा। और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए और भगवान करे नेक्स्ट ईयर हम छोटी सी मनीषा या फिर छोटे से सचिन को भी आपके गोद में देखे और आप तीनों मिलकर अच्छे से केक कट करो, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन करो। यही दुआ करना चाहूँगी आपके लिए, क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है और ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सबको वो चीज़ चाहिए। सिर्फ आपको अपने लिए नहीं, लेकिन अपने सास ससुर के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, आपके खुद के लिए, और आपकी ऑडियंस भी आपको 2 से 3 होना मांगती है और मांग रही है। तो बस यही कहना चाहूँगी आपसे कि भगवान आपकी लाइफ में वो खुशी लेकर आए और आपका लाइफ जो है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाए। तो मनीषा का बर्थडे था, कल रात को ही 12 बजे सेलिब्रेशन हुआ था, जबकि मनीषा ने बोला था सचिन को कि मैं रात को केक कट नहीं करूँगी, बट सचिन ने बोला करना तो पड़ेगा। तो रात के 12 बजे केक कट हुआ। सास बहू देवर देवरानी सब लोग मतलब कि केक की होली खेल रहे थे। और जब सचिन दौड़ के भागा था वो क्लिप मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मनीषा जब सचिन बोला था नहीं मेरे मुंह पे पिंपल्स आ रहे हैं, मैं नहीं लगवाऊंगा, और जब मनीषा दौड़ के जाती है और ऐसे जो मुंह बनाती है एकदम मासूम सा, और पूरा मुंह पे केक जो है वो थोप के आती है, तो वो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी। एंड उसके बाद उन्होंने केक की स्टोरी बताई कि क्योंकि वो लोग जो है वो चॉकलेट ट्रफल, जो किटकैट वाली जो ट्रफल केक आती है वो लोग लेकर आए थे, और पर जो भी सिचुएशन थी उसके बाद वो लोग वाइट फॉरेस्ट केक लेकर आए थे मॉर्निस का, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है वाइट फॉरेस्ट केक। एंड तो रात के 12 बजे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ है। ननंद रानी ने भी कॉल किया था, देवर देवरानी सब ने बहुत ही अच्छे से रात को बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हुआ। छोटा सा डेकोरेशन सेटअप भी उन लोगों ने किया हुआ था। तो कुछ लोग जो है वो मनीषा के ड्रेसिंग सेंस पे सवाल उठा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में जो है वो बहू और एक ऐसे फैमिली से जब बहुएं आती हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि उनको हर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो उस तरीके से ड्रेसअप नहीं हो सकती, क्योंकि उसको फैमिली के बीच भी रहना, बहुत सारे लोगों के बीच भी रहना है। मनीषा ने एक बात बोली थी कल अपने वीडियोज़ में कि मेरा जो ड्रेस है वो बिना बाजू के बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मुझे बाजू लगाना क्योंकि मुझे खुद का कंफर्ट लेवल ज़्यादा देखना है, नहीं तो बिना बाजू का मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा ड्रेस जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और हमने भी देखा जब, क्योंकि अभी जो है वो उनका जो मेकअप लुक का वीडियो है वो रिवील हो गया है, और मनीषा सच में बहुत प्यारी लग रही, बहुत प्यारी लग रही, नज़र ना लगे। एक बार मतलब मैं तो अपनी वीडियोज़ के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि एक बार मनीषा की जब बर्थडे ख़त्म हो जाए तो एक बार उसकी नज़र तो उतार ही देना, वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वैसे भी मनीषा प्यारी है ही, वो खूबसूरत लगती, वो कुछ करे या ना करे, लेकिन उसने जो ड्रेस पहना था थोड़ा सा, हाँ बाजू के कारण, जब क्योंकि ड्रेस कैसा है हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन जब उसने बाजू लगाया तो थोड़ा सा वो उसको ड्रेस का जो लुक है थोड़ा सा, आप एक तरीके से जो लोग ड्रेसिंग सेंस जिन लोगों का अच्छा होगा वो बोल सकते हैं कि कर धर के गोबर करना जो बोलते हैं, उस टाइप का एक वो पॉइंट जो है वो कटता है, वो अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने जब बाजू लगाया तो। लेकिन ठीक है, उसका कंफर्ट लेवल ज़रूरी है, उसको पता है कि उसको कैसे क्या करना है। और फेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेकअप वगैरह जो है मर्जेंडा कलर की जो उसने लिपस्टिक लगाई थी वो भी बहुत ही अच्छा है। तो वहीं बात करें कि कुछ लोग इस पे सवाल उठा रहे थे कि मनीषा, सचिन इतना पैसा कमाता है उसके बावजूद वो
अच्छी ड्रेस नहीं खरीद सकता, ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद सकते, ये नहीं, ये लोग कैसे ड्रेसअप होते हैं, ये वो बाकी फला चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं कि इन लोगों के पास जो है वो कोलैबोरेशन के बहुत सारे कपड़े आते हैं। और कोलैबोरेशन में ऐसा नहीं, जो चीज़ें हम जब ये लोग कोलैबोरेशन करते हैं तो जो चीज़ें हम पैसे दे के खरीदते हैं वो चीज़ें इनको फ्री में आती हैं। तो डेफिनेटली उन चीज़ों को वो लोग यूज़ करेंगे, तो फालतू के पैसे मार्केट में जाकर वेस्ट करने का क्या ही मतलब है। और इन लोगों को कोलैबोरेशन में बहुत ही अच्छे कपड़े आते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें आती हैं कोलैबोरेशन से, तो फालतू के पैसे खर्च करने का कोई मतलब है नहीं। और सिवान जो है वो, सिवान एक छोटा सा शहर है, जैसे मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ वैसे ही सिवान एक छोटा सा शहर है। अगर वो पटना जाती है तो पटना अगर वो जाती है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और वो बहुत कुछ वहाँ कर सकती थी, वो सबके लिए अच्छी सी शॉपिंग कर सकती थी। जब मैंने कल सचिन का वो मार्केटिंग वाला वीडियो देखा तो मुझे लगा लास्ट मिनट पे ये लोग ये कर रहे हैं, तो इससे अच्छा तो ये लोग पटना चले जाते, इनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता क्योंकि वहाँ ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो ये तो हो गई मनीषा की ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। तो और अब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। तो प्रिंस बाबू जो हैं वो अपनी आदतों से, या फिर उनकी मम्मी जो है वो अपनी आदतों से कुछ, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला कि हमारे तरफ से फैमिली कंट्रोवर्सी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हिंट, कुछ चिंगारी ऐसे उनके या तो थंबनेल में आ जाते, उनके टाइटल्स में आ जाते, या फिर कहीं कहीं जुबान पे भी आ जाती है चीज। तो खास करके आंटी जी की जो ट्रोलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है कि मनीषा का जो बर्थडे है वो बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है और रंजना का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो रहा। तो रंजना के बर्थडे के टाइम पे तो आंटी जी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि रंजना का बर्थडे जो है वो आखिर, क्योंकि आंटी जी चाहती थी, रंजना का भी फर्स्ट बर्थडे था ससुराल में तो वो अच्छे से मनाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त जो प्रिंस थे वो अपनी अलग ही दुनिया में लगे हुए थे और इन दोनों माँ बेटे का जो है वो आपस में बन नहीं रहा था। जब चीज़ें इन दोनों के आपस में अच्छे से नहीं बन रही थी तो जिसके कारण थोड़ी सी चीज़ें खराब हो गई और उस वक्त शायद ऐसा था कि प्रिंस अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद ही उठा रहे थे। और उनकी मम्मी ने भी बोला, और उस दिन इनका कुछ टीचर लोग का या डॉक्टर लोग या टीचर लोग, उन्होंने बोले ये लोग तो टीचर कम्युनिटी से आते तो टीचर ही होगा, तो उनका कुछ मीटिंग वगैरह था जिसके कारण वो गई, फिर भाग भाग के आई। लेकिन रंजना के बर्थडे पे प्रिंस ने अपना खुद का कार लिया, तो वो उसके बर्थडे का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन था कि उसने रंजना के बर्थडे पे कार लिया। और रंजना का भी बर्थडे जिस लेवल पे हुआ लेकिन अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट हुआ था। उसके बाद ये लोग सिवान आए थे, सिवान में भी रंजना का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। लेकिन मनीषा का भी जो बर्थडे है वो ससुराल में शायद पहली या दूसरी बार है, क्योंकि उनकी मम्मी ने बताया कि जो मनीषा है, मनीषा भी इस बार यहाँ है, तो इसलिए हम लोग थोड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और प्लस ये भी है कि वो लोग यूट्यूबर्स के साथ, यूट्यूबर्स जो हैं वो बहुत ही कम आ रहे हैं, जैसे उनके लोकल हो गए, जैसे पंकज प्रसून, रुद्रा पूजा हो सकते हैं, जिया शाश्वत हो सकते हैं, कनिका भूषण हो सकते हैं, सृष्टि आयुष आ गई हैं, तो ये सारे कुछ मिष्टी, काजल मिथुन हो गए, तो ये कुछ क्रिएटर हैं जो कि इनके लोकल के क्रिएटर हैं, वो सब आएंगे। और बाकी सारे क्रिएटर नहीं आ रहे, कुछ क्रिएटर होंगे और बाकी फैमिली मेंबर है जैसे कि सचिन की बुआ, दादी, ये लोग सब आए हुए हैं। रिलेटिव्स होंगे, सचिन के हो सकता है माई के साइड से कुछ फैमिली आई होंगी, एंड उसके बाद जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो वहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे कल बात हुई थी कि सिक्योरिटी को लेकर भी, तो कल ही मैंने बोला था कि ये लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इन चीज़ों का ये लोग ध्यान नहीं रखेंगे। तो वहीं पे सचिन का जब कल रात को वीडियो आया था तो सचिन ने बोला कि हम लोगों ने प्रशासन का भी ध्यान रखा, हम लोगों ने सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा है, और साथ ही ये बोला कि जो लोग चाह रहे हैं कि मेरी खुशियों को नज़र लगा देंगे और उनके चाहने से मेरी खुशियां जो है वो बर्बाद हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा, हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। तो वहीं पे जब मनीषा का जब सेलिब्रेशन हो रहा है तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि ऐसे माहौल में क्या बर्थडे पार्टी रखना सही है, किसी के इज्जत पे सवाल उठा के इन्होंने रायता फैला दिया है, उसके बाद ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो रायता इन्होंने नहीं फैलाया था। और कल मैंने किसी का लाइव देखा और वहाँ पे पता चला कि
चीज़ें कुछ और ही है। ये जो वीडियोस आई है इसकी मैं पुष्टि नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सुनी सुनाई बात है। जब तक प्रूफ नहीं आ जाता, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो नेहा हो, चाहे वो खुद रिएक्शन चैनल वाली हो जिनके पास ये प्रूफ्स है, या फिर जो मतलब कि इनके ग्रुप सर्कल से अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं कि हाँ इसमें सरिता का हाथ है, और वो भी क्लैरिटी के साथ, तब तक मैं किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं कर सकती। लेकिन कल एक रिएक्शन चैनल का लाइव हुआ था, उसमें बताया ये जा रहा था कि ये जो वीडियोस आई हैं, ये जो चीज़ें लीक हो रही हैं और रिएक्शन चैनल के पास जो वीडियोस गई हैं, वो नेहा के फ़ोन से सरिता जेठूधरक ने लिया था और उन्होंने वीडियोस को जो है वो रिएक्शन चैनल को दिया था। वही सरिता जेठूधरक के जो हैं वो कल से ही पोस्ट आ रहे हैं, और कुछ रिएक्शन चैनल जो हैं जिनका उन्होंने अपनी कम्युनिटी में नाम भी लिया हुआ है, सरिता जेठूधरक की जो कम्युनिटी है उसमें नाम भी आया है उन 2 रिएक्शन चैनल का। तो उन पे सवाल भी किए गए कि ये पोस्ट खेलना बंद करे और वो अपनी बात रखे। तो वहीं पे कल बहुत ही इतना बड़ा सा लंबा चौड़ा सा कम्युनिटी आया सरिता जेठूधरक का, और वो बार बार एक ही बात बोल रहे कि ऐसी किसी भी चीज़ों में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैं इन गलत और घटिया चीज़ों में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। हम इसलिए चुप हैं क्योंकि हमारा एक रिलेशन था पहले से, और वो उस रिलेशन के कारण मैं चुप हूँ, क्योंकि हमने एक अच्छा समय उनके साथ बिताया था। लेकिन अभी मतभेद चल रहे हैं जो कि शायद चलते ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी इज्जत उछालूं या फिर बाकी तमाम चीज़ें, और वो अपना मतलब कि यही, क्योंकि जेठू जी जब कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो बहुत ही बातों की बारीकी में जाते हैं। उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होती है, बहुत ही शुद्ध तरीके से, बहुत ही समझदार तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन जो उन्होंने कल कम्युनिटी पोस्ट किया था उसके बाद मैंने देखा कि उनका जो कमेंट सेक्शन है वो ऑफ है। उन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, क्योंकि शायद उस पर नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई थी, तभी उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था। तो जेठू जी का कहना बार बार यही है कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन जिस तरीके की बातें सचिन ने बोली, जिस तरीके की बातें नेहा ने बोली हैं, जिस तरीके की बातें अलका ने बोली हैं, क्योंकि शायद इनकी कंट्रोवर्सी में, और अलका ने एक बात और बोली थी कि इतनी मुश्किल से मैंने उस कंट्रोवर्सी को एंड करवाया था। तो मुझे नहीं पता कि अलका का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो कैसे इन लोगों से कनेक्ट हुई, क्या है, वो उनका मैटर है। क्योंकि अलका बहुत सारे क्रिएटर के साथ जाती हैं, उनके प्रॉब्लम में घुसती हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट कराती हैं। पर तो अभी अलका भी इसमें कूद गई हैं, और अलका भी अपना जो पक्ष है, और अलका ने भी क्लियर तौर पे सरिता जेठूधरक का नाम लिया है। नेहा की भी बातों से सरिता जेठूधरक ही सामने आते हैं, सचिन की बातों से भी उन्हीं का नाम आता है, और उस लाइव सेशन में भी जब बातें चली थी तब भी उन्हीं का नाम जिक्र हुआ है। तो हर तरफ से सरिता जेठूधरक का ही नाम आ रहा है, उसके बावजूद ये लोग चुप है। तो कुछ रिएक्शन चैनल ने बोला कि जब इतने सारे सवाल उन पे उठाए जा रहे हैं तो क्या सरिता जेठूधरक का फर्ज नहीं बनता कि उन पे अगर एलिगेशन लग रहे हैं तो वो अपनी बातों का जवाब दें। और ये जो चल रही कंट्रोवर्सी, क्योंकि क्रिएटर आजकल क्या कर रहे हैं कि वो लोग आके अपना सोशल मीडिया पे अपना जो भी है वो रख देते हैं, और जब वो रख देते हैं उसके बाद बोलते हैं कोई भी रिएक्शन चैनल मेरे ऊपर वीडियोस ना बनाए, कोई भी मेरा फोटो यूज ना करे, कोई भी ये ना करे, और अगर कुछ हो जाता है तो फिर सारा जो टोकरा है वो रिएक्शन चैनल के मत्थे मर दी जाती है। आप अगर एक, या फिर ये भी बोला जाता है कोई मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई वो नहीं करेगा। तो आप लोग सोशल मीडिया पे आओ, अपना रायता फैलाओ, अपनी बातें बोल दो, उसके बाद सामने पब्लिक जो है वो आपस में लड़े मरे भिड़े, और आप लोग दूर बैठ के अपना तमाशा देखो। तो ऐसा नहीं होगा। वहीं पे मैंने एक बात के लिए सरिता जेठूधरक जो है उनका मैं बोलूँगी कि उन्होंने जो बातें बोली हैं कि ऑडियंस और बाकी सारी चीज़ों के लिए, कि तो वहीं पे सरिता जेठूधरक है, उन्होंने अपने शब्दों में कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि कुछ लोगों को क्रेडिट दिया है।
तो उन्होंने बोला कि जो कि एडिटर होते हैं, वीडियो शूट करने वाले होते हैं, तो वो लोग जो होते हैं वो उनके सपोर्टर्स होते हैं, उनके हाथ पांव होते हैं, उनके बिना उनका जो गुजारा है वो नहीं होता। क्योंकि अगर आप दिन में 3 वीडियोस डालते हो तो 3 वीडियोस के लिए आप अगर सामने से कुछ करते हो तो उनके लिए टाइम होना चाहिए। आपके बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, भले ही आप एक फेस हो उस चैनल का, लेकिन आपको जो एडिटर होते हैं, जो कि और भी ETC उन्होंने बताया कि जो भी क्रिएटिव टीम होती है जो कि उनको चीज़ें क्रिएट करके देती है, तो वो लोग जो होते हैं वो उनके हाथ पांव हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो हमारी ऑडियंस है वो हमारा कलेजा है, हमारा हृदय है। वहीं पे उन्होंने रिएक्शन चैनल को बोला है कि जो रिएक्शन चैनल वाले होते हैं वो हमारी मस्तिष्क और जुबान है। तो डेफिनेटली क्योंकि रिएक्शन चैनल जो है वो एक जैसे कि ऑडियंस ही है, रिएक्शन चैनल कोई ये नहीं, रिएक्शन चैनल अभी आपकी एक ऑडियंस है। तो ऑडियंस क्या करती है कि ऑडियंस के पास, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आके अपनी बातों को, जो हम टाइप करके जो बातों को नहीं लिख सकते, उन बातों को हम अपनी जुबान से बताते हैं। और जहाँ पे हमें जो चीज़ें सही लगती है, गलत लगती है, जिसके लिए स्टैंड लेना होता है हम उसके लिए स्टैंड लेते हैं। जहाँ पे मुझे जो चीज़ें गलत लगती है किसी भी रिएक्शन चैनल को, वहाँ पे वो उनके खिलाफ भी रिएक्शन देते हैं। तो रिएक्शन चैनल भी एक ऑडियंस ही है, आपको समझना पड़ेगा। और जो लोग रिएक्शन चैनल को इस तरीके से धमकियां देते हैं, क्योंकि आप कमेंट करने वाले, अगर आपको इतना ही कमेंट से फर्क पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, अगर आपको कमेंट से इतना ही फर्क पड़ता है, अपने बारे में आप गलत नहीं सुन सकते हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ आप सोशल मीडिया पर लेकर के ही नहीं आओ। क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर चीज़ें आएंगी तो बात का बवाल होगा ही। तो वहीं सरिता जेठू धरक ने एक कम्युनिटी पोस्ट किया है आज, क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल है उन्होंने बोला है कि ये पोस्ट खेलना बंद करें और जो भी बात है वो आप लोग आके अपना बात रखें और इस मैटर को क्लोज करें, या फिर जो भी है। क्योंकि आप लोगों ने एक चिंगारी छोड़ दी और सोशल मीडिया पे हरकंप मचा पड़ा है। एक महिला है जो कि नॉन वॉरियर की तरह लड़े जा रही, उस महिला के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वो महिला बार बार बोलती है कि मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम बैन कराना है इंडिया से, मेरा मुद्दा ही यही है, मेरी चीज़ें ही यही है। तो मैं उस मैडम को ये बोलना चाहती हूँ, तो फिर आप ये वीडियोस क्यों डालती हैं? जब आपको सोशल मीडिया बंद करानी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो चीज़ें हैं सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज़ों पे बेस होनी चाहिए कि आपको सोशल मीडिया बंद करानी है, सिर्फ आप वही वीडियो डालिए। फिर आप अपने घर के शॉर्ट्स डाल रही है, घर के काम करते हुए दिखा रही है, तो ये सब क्या है? क्योंकि आपको अब व्यूज मिलने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप कुछ भी कर रही हैं इस चीज के लिए, आप अपना रोटी ही सेक रही हैं। और आप ये जो इंसाफ की देवी बन रही है ना, भले ही आपने किसी और को इंसाफ की देवी का नाम दिया हुआ है, लेकिन आप जो ये इंसाफ की देवी बनने की कोशिश कर रही, आप सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। आपके बच्चों के लिए सब सारे रिएक्शन चैनल ने आवाज उठाया और सब लोग इमोशनल हुए क्योंकि आप उस वीडियोस में रोई थी, लेकिन सबने आपके आंसुओं पे भरोसा किया। लेकिन आप जिस तरीके की जुबान बोलती हैं, जिस तरीके की आप वीडियोस बनाती हैं और जिस तरीके से एक औरत की इज्जत की आप धज्जियां उड़ा रही हैं और सिर्फ अपने चैनल के लिए, तो वो आप बताता है कि आप क्यों कर रही हैं। और ये जो आपने बीड़ा उठाया है ना अपने कंधों पे, और जो आप बातों को गोल गोल घुमा रही, बहुत स्मार्ट गेम खेल गई हैं आप। और तो बात कर लेते सरिता जेठू धरक की, तो उन्होंने बोला है और कुछ रिएक्शन चैनल वालों से भी उन्होंने जवाब मांगा है कि क्या मुझे अपनी बात आकर रखनी चाहिए, क्या मैं अपनी बातों को रखूं? अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपनी बात रखूं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पक्ष होगा, वो किसी और का पक्ष नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली अपनी बात जो है वो मैं रखने आऊँगा। और मुझे ऐसा मानना, मेरा ऐसा मानना, क्योंकि जेठू जी ने बोला कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर जैसे कि चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे वो वीडियोज हो, हर एक चीज यूट्यूब का पार्ट है। और 2 मिनट की बात के लिए अगर 10 मिनट का वीडियोस लाना पड़े तो उससे अच्छा है कि कुछ चीजें टाइप करके 2 मिनट का वीडियो टाइप करके भी आप यूट्यूब पे छोड़ सकते हो। क्योंकि उन पे एक एलिगेशन लगाया था कि मेरे नाम पे व्यूज लिया जा रहा है, ऐसी कुछ बातें उनको बोली गई थी जब वो वाली कंट्रोवर्सी हुई थी।
तो मैं यहाँ पे मेरा भी यही मानना है कि जेठू जी सरिता को अपनी बात रखनी चाहिए। आखिर उस दिन क्या हुआ था, अचानक से इन्होंने कंट्रोवर्सी क्यों बंद कर दी थी, और जो भी एलिगेशन, उससे भी बड़ी बात कि जो भी एलिगेशन इन पे अभी फिलहाल लगाए गए हैं, इस पे उनका क्या कहना है, उन्होंने किस बेसिस पे उन पे ये एलिगेशन लग रहे हैं और कौन लगवा रहा है, ये इन सारे किए कराए के पीछे किसका हाथ है, इन लोगों को सामने आना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि सचिन मनीषा बर्थडे के बाद शायद इस मैटर में कूदेंगे, क्योंकि ये लोग अभी अपना बर्थडे, मनीषा का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसलिए शायद ये लोग अभी चुप हैं, क्योंकि बर्थडे के बाद तो बवाल होना तय है। तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे सरिता जेठू धरक जो है उनका मिक्स ओपिनियन था। कुछ लोग बोल रहे थे कि आपको वीडियोस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस मैटर को आप छोड़ दो। कुछ लोग बोल रहे नहीं, आपको अपनी, जब चीज़ों का एलिगेशन आप पे लगा तो आपको अपनी बात रखना चाहिए, आप अपनी बात वहाँ पे रखो। तो अब देखते हैं सरिता जेठू धरक जो है वो किसकी बात मानते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे का कोई अंत है, क्योंकि नेहा ने भी इस मैटर में, इससे पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस कंट्रोवर्सी को दबा दिया गया था, तो नेहा चुप थी, नेहा नहीं बोल रही थी, नेहा ने भी अपनी ऑडियंस से यही किया था। लेकिन वो चीज़ें 2 महीने बाद फिर से उठ के आ गई। तो मुझे नहीं लगता कि बीच बीच में ये जो कंट्रोवर्सी बीच बीच में ये जो कंट्रोवर्सी हिलोड़े मारते रहे, इससे अच्छा ये है कि आप आके अपने पक्ष रखो, जो भी चीज़ें है क्लियर करो और इस मुद्दे को यहीं पे रफा दफा करके ख़त्म करो। प्लस ये भी चीज़ें है कि अगर सरिता जेठू धरक आते हैं तो डेफिनेटली सामने से भी वीडियो जाएगा, इधर से भी वीडियो जाएगा, और एक बार और बहुत बड़ी ग्रैंड कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लोचा है इस मैटर में। तो जितनी दोस्ती इन्होंने दिखाई उतनी ही घमासान कंट्रोवर्सी भी होने वाली है या होगी। तो बस आज का यही रिएक्शन है। इस पे आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए।